हेलो गाइस, मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ेंगे जनांकीय संक्रमण। और यह जो टॉपिक है आपका क्लास 12th ज्योग्राफी और फर्स्ट बुक ज्योग्राफी की सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो हम जनांकीय संक्रमण को इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन और इसको स्टार्ट करते हैं। तो जनांकीय संक्रमण अथवा जनसांख्यिकीय संक्रमण एक सिद्धांत है जो जनसंख्यक इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिक सांख्यिकी पर आधारित है। इस सिद्धांत की जो प्रतिपादक हैं वो W.M. थॉम्पसन, वैरेन थॉम्पसन कहते हैं इनको इंग्लिश में, और फ्रैंक। इन्होंने क्या करा था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका फाउंडर थे वो, जिन्होंने किसी भी देश की ऐतिहासिक जनसंख्या के ऐतिहासिक पहलू को जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब हम आते हैं कि जनकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पर ध्यान देता है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बढ़न तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। किसी भी जनसंख्या का वर्णन करता है कि कौन सी जनसंख्या हमारी किस स्टेटस पे है, किस लेवल पे है, जनसंख्या किस में ज़्यादा कार्यरत है, किस में नहीं है, कौन सी प्राथमिक क्रियाओं में है, कौन सी द्वितीय क्रियाओं में है, वो गरीब है या फिर अमीर की कैटेगरी में आता है, या फिर वहाँ पर जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर अधिक होती है। इस सब का क्या होता है, जनसंख्या का वर्णन करना ही क्या होता है, जनकीय संक्रमण का सिद्धांत का ये काम है। और जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाना कि आगे चलकर किसी देश की जनसंख्या किसी और दिशा या मोड़ लेगी, इस बात पर। और इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित में उन्नति करके वो क्या करता है, कोई भी जो एक देश होता है वो क्या होता है, ग्रामीण होता है। पहले वहाँ पर क्या होता है, खेत वगैरह और जो प्राथमिक क्रिया के व्यवसाय होते हैं जैसे जंगल, इन सब से क्या होते हैं, लोग जुड़े होते हैं। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अशिक्षित से क्या होते हैं, नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन जाते हैं। कोई भी देश होता है वो पहले क्या होता है, ग्रामीण होता है। ग्रामीण तो आप समझते हो, जो खेत में प्रकृति से अपना जीवन यापन करते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। पर ये धीरे, और यहाँ पर लोग क्या होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, अशिक्षित होते हैं। यही धीरे धीरे क्या होते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, और नगरीय जो होता है ना, सिटी में, ये सिटी में तब्दील हो जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में बन जाते हैं, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, मेन थीम होती है किसी भी देश का जो संक्रमण इस द्वारा होता है, जनकीय संक्रमण। ये एक क्या है, चक्र है। ठीक है, ग्रामीण से औद्योगिक नगरीय क्षेत्र की ओर बढ़ना। तो उस समाज में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। तो उस, और जो ऐसा खेतियार और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जो इस कैटेगरी के जो देश होते हैं, वहाँ पर उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। बट धीरे धीरे ये क्या होती है, निम्न जो मृत्यु दर होती है वो कम हो जाती है जब ये देश क्या होता है, औद्योगिक और शिक्षित की ओर बढ़ता है। और यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है और इन्हें सामूहिक रूप से जनकीय चक्र कहते हैं। अब इसको हम पढ़ें तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था क्या है, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर होती है, उच्च मृत्यु दर होती है और जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। उच्च जन्म दर मतलब जो जन्म लेने वाले जो शिशु होते हैं उनकी भी अधिक जनसंख्या होती है, और मृत्यु भी उतनी ही होती है, अधिक होती है। क्योंकि यहाँ पर जो संसाधन इक्विपमेंट होते हैं लोगों के पास उतने अच्छे नहीं होते हैं, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं होती, खाने को चीज़ें होती नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये उच्च और जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी ही रहती है। लोग महामारी और भोजन की प्राप्त आपूर्ति ना होने के कारण मृत्यु दर के क्या होते हैं, शिकार होते हैं, मृत्यु के करीब वो पहुंच जाते हैं। अधिकांश लोग खेत और प्रथम क्रियाओं के व्यवसाय में लगे होते हैं प्रथम अवस्था में। और 200 वर्ष पूर्व देखा जाए तो इसी कैटेगरी में सारे देश आते थे। तृतीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है और किंतु समय के साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। इसमें क्या होता है, आरंभ में मृत्यु दर क्या होती है, उच्च बनी रहती है, जो जन्म दर होती है वो उच्च रहती है, और समय के साथ क्या होता है, फिर ये घट जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है, मृत्यु दर घट जाती है। इसमें मृत्यु दर भी घट जाती है, और पहले तो इसमें क्या होता है, जन्म दर उच्च रहती है बट धीरे धीरे घट जाती है, और मृत्यु दर भी क्या होती है, इसमें घट जाती है। और इसमें श्रीलंका, केन्या, ये सारे देश आते हैं कैटेगरी में, और ऊपर वाले में बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, आपकी बुक में ही है। अब तीसरी अवस्था में आते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम हो जाते हैं, लगभग संतुलन की स्थिति हो जाती है, बैलेंस बन जाता है दोनों की चीज़ में। और जो गति होती है
जनसंख्या वृद्धि की वो धीमी रहती है, मंद हो जाती है। और इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो जाती है। इसमें क्या होता है, एजुकेटेड ज़्यादा होते हैं, औद्योगिक ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत होती है, लोग डेवलप होते हैं। ठीक है, बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री होती हैं इसमें, जैसे अमेरिका, कनाडा, ये सारे कंट्री इसमें आते हैं। तकनीक ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, तकनीक ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं। तो ये था आपका जनांकीय संक्रमण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, एंड लेट्स वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।